बार फिर से उड़ान के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग पूर्ववर्ती क्लास में चर्चा त्रिमुनि परंपरा पर कर चुके हैं। जो व्याकरण के हमारे जो त्रिमुनि थे, हमने उन पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। कात्यायन की रचना का नाम वार्तिक, पाणिनि की रचना का नाम अष्टाध्यायी और पतंजलि की जो रचना है उसका नाम है महाभाष्य। इन तीनों रचनाओं पर हम समग्र रूप से बातचीत कर चुके हैं। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे वो हमारा विषय माहेश्वरी सूत्र रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में वर्ण विचार एक टॉपिक दिया हुआ है और जो वर्ण विचार है वो हमारे माहेश्वरी सूत्र पर आधारित है। तो आइए हम लोग माहेश्वरी सूत्र पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र भगवान महेश के द्वारा दिए गए हैं, पहली बात, या मैं कह दूं भगवान शिव के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है। कुछ कथन है हमारे पास में पूर्ववर्ती कि जब प्रारंभ में या हमारा जो पूर्व का जो हमारा समय रहा था उस समय भगवान शंकर ने सनकादि ऋषियों के लिए, या मैं ये कह सकता हूं सनकादि ऋषियों के उत्थान के लिए ढक्का, संस्कृत में जो डमरू होता है उसे ढक्का कहा जाता है या डमरू भी कर सकते हैं, ढक्का बजाया, जिससे 14 सूत्रों का निकास हुआ, जिन्हें हम माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। ये कथन हमारे सामने आता है जब हम पूर्ववर्ती हमारे जो विद्वान हैं वो विद्वान लोग कहते हैं माहेश्वरी सूत्र भगवान महेश के द्वारा प्रदत्त हैं। हमें भगवान शंकर ने शनकादि ऋषियों के उत्थान के लिए ढक्का या डमरू बजाया या नाद किया, जिससे 14 सूत्रों का निकास हुआ, जिन्हें हम माहेश्वरी सूत्रों की संज्ञा देते हैं या माहेश्वरी सूत्र हम लोग कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने जब व्याकरण की 2 परंपराएं पढ़ी थी तो प्रथम परंपरा मैंने आपको बृहस्पति परंपरा बताई और द्वितीय जो परंपरा थी वो माहेश्वरी परंपरा या पाणिनीय परंपरा मैंने आपको बताई थी। तो दूसरा जो हमारे सामने जो कथन आता है वो दूसरा कथन क्या है? भगवान पाणिनि ने महेश की आराधना किया, भगवान शिव की आराधना की। उस आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव नृत्य करने लगे और उस नृत्य करने से उन्होंने वापस वो ही ढक्का बजाई और ढक्का बजाने से या डमरू बजाने से 14 सूत्रों का निकास हुआ, जिन्हें पाणिनि ने माहेश्वरी सूत्र की संज्ञा दी। तो दूसरा कथन हमारे सामने पाणिनि के संबंध में आता है। पाणिनि मुनि ने भगवान शिव की आराधना की थी, भगवान शिव की आराधना की, जिससे भगवान शिव ने ढक्का का नाद किया, ढक्का का नाद किया, जिससे 14 या 14 सूत्रों का निकास हुआ, जिन्हें माहेश्वरी सूत्र कहा जाता है। ये 2 कथन हमारे सामने माहेश्वरी सूत्र या माहेश्वरी जो हमारे 14 जो सूत्र बताए गए उनसे संबंधित हैं। पहले सनकादि ऋषियों के उत्थान के लिए शंकर जी ने डमरू बजाया और पाणिनि की जो उन्होंने तपस्या की उससे प्रसन्न होकर उन्होंने डमरू बजाया, 14 माहेश्वरी सूत्रों का निकास हुआ। और इसी की कथन में एक पंक्ति भी है, देखिएगा, नृत्तावसाने
नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच वारम। ये एक पंक्ति है, देखिए जरा, दो चीजें हमारे सामने हैं और उसके उपरांत नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच वारम, अर्थात नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान के बाद में नटराज राजो जो भगवान शिव हैं उन्होंने ननाद, अर्थात ननाद का मतलब होता है बजाना, उन्होंने बजाई क्या, ढक्का या डमरू बजाई। कितनी बार बजाई, तो यहाँ लिखा हुआ आपके सामने नव माने हो गया आपका 9 और पंचवारम, तो ये यहाँ है आपका 5, ठीक है, नव पंचवारम, तो नव पंचवार बजाई। तो यहाँ इनको जोड़ने पर हमारे सामने जो संख्या आई वो 14 है और ये 14 माहेश्वरी सूत्रों को भगवान पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में स्नान दिया और इस 14 माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर संपूर्ण व्याकरण की रचना हमारे सामने पाणिनि महोदय ने की है। अब ये भगवान महेश के द्वारा प्रदत्त हैं, तो इनके कई उपनाम भी हो सकते हैं। आइए उपनामों पर हम चर्चा करते हैं, क्या क्या उपनाम है। देखिए पहली बात हमारे सामने आ रही है, इन्होंने महेश के द्वारा दिए गए हैं, तो पहली बात माहेश्वरी सूत्र, ठीक है जी, पहली संज्ञा हमने दी इनको माहेश्वरी सूत्र की। सेकंड नंबर है, इन्हें शिव के द्वारा दिया गया है, अर्थात इन्हें हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, शिव सूत्र जाल भी कहते हैं, शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। थर्ड नंबर हमारे सामने बात आती है, माहेश्वरी भगवान वही चीज है, शिव के द्वारा दिया गया वही चीज है। थर्ड नंबर है प्रत्याहार सूत्र, इनका दूसरा जो नाम है वो प्रत्याहार सूत्र भी इन्हें कहा जाता है। एक है अक्षर समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय सूत्र, ये कुछ इनके उपनाम हैं। इन उपनामों के आधार पर भी हम इनको जानते हैं। आपको माहेश्वरी सूत्र अगर जनरल परीक्षा में अगर प्रश्न पूछ रहा है माहेश्वर सूत्र कतिदाह सन्ति, तो आप देंगे 14। आपसे शिव सूत्र जाल पूछे तो आप दे सकते हैं प्रत्याहार सूत्र, ये थोड़ा एक विशेष है यहाँ प्रत्याहार सूत्र, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे इनको प्रत्याहार सूत्र क्यों कहते हैं। अक्षर समाम्नाय, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, समाम्नाय का मतलब होता है समान, और अक्षर से हम यहाँ अर्थ लेते हैं वेद के समान, अर्थात ये जो 14 जो माहेश्वरी सूत्र बताए गए हैं, इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को वेद के तुल्य बताया गया है, इसलिए इनका दूसरा नाम एक ये भी है। तो ये सामान्य जानकारी है जो आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि कभी कभार प्रश्न माहेश्वरी सूत्र न देकर के वहां पर पूछ सकता है प्रत्याहार सूत्र। ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रत्याहारों पर चर्चा करेंगे तो प्रत्याहार सूत्र तो माहेश्वरी सूत्रों को कहा जाता है, लेकिन प्रत्याहार संज्ञा जो सूत्र होता है वो आदिरंतेन संहिता होता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए, वो कौन से 14 माहेश्वरी सूत्र हैं जिनके आधार पर भगवान पाणिनि ने हमारे यहाँ पर संपूर्ण व्याकरण की रचना की है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। माहेश्वरी सूत्र आप लोग याद करें, 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, सामान्य प्रश्न आएगा आप उसका उत्तर दे सकते हैं, तो 14 होते हैं, लेकिन बीच में से अगर कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो फिर हमारे सामने समस्या खड़ी हो सकती है, तो कृपया आप इनको याद जरूर कर लें। देखिएगा कौन कौन से सूत्र हैं, अ ई उ ण री द्री क ए ओ ग ऐ औ च ह य व र ट ल ण य म ङ ण न म झ भ य झ भ य। ठीक है, यहाँ पर घ
ढ ध घ ढ ध श ज ब ग ड़ द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श श र और अंतिम है हमारा हल। देखिएगा कुछ अभी ये आपको मेरे साथ में उच्चारण करना है, इनको बोलना है, और जब तक ये याद नहीं होंगे ये मान लेना आपने संस्कृत का ज्ञान नहीं किया है, क्योंकि प्रारंभिक ही यहीं से होता है संस्कृत का। लेकिन जब भी याद करने की बात आती है तो आप लोगों के ध्यान में आता है कि सर इनको याद ही हम लोग कैसे करेंगे, याद ही नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए इनकी जो टोटल जो संख्या हमारे सामने बताई गई, मैंने आपको पूर्व में बताया कितने हैं ये 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। अ ई ऊण री द्री क ए औंग ऐ औ च ह य व र ट ल ण य म ङ ण न म झ भ य घ ढ ध श ज ब ग ड़ द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श श र और हल। ये हमारे 14 माहेश्वरी सूत्र हैं। इन 14 माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर पाणिनि ने क्या किया, अष्टाध्यायी की रचना की, व्याकरण की रचना की थी। तो देखिए कुछ सामान्य जानकारी हम लोग इनके बारे में लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जो भी मैंने यहाँ पर आपके सामने माहेश्वरी जो सूत्र लिखे हैं, आपने नोट किया होगा कि प्रत्येक जो माहेश्वरी सूत्र का जो प्रत्येक का जो अंतिम जो वर्ण है वो कैसा है, इसे हम लोग हलंत कहते हैं, हलंत की संज्ञा देते हैं। प्रत्येक वर्ण देखो ण हलंत है, क हलंत है, ङ हलंत है, छ हलंत है। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ण का जो अंतिम जो वर्ण है वो वर्ण कैसा है, हमारा हलंत है। ठीक है, तो देखिए पहली बात, पहला प्रश्न सामान्य प्रश्न है। यहाँ पर मैं कुछ पंक्तियां लिख रहा हूं, उनको देखना। माहेश्वरी सूत्रों की संख्या, माहेश्वरी सूत्रों की संख्या 14 है। कितनी है, 14 है, पहली बात। ठीक है, ये सामान्य चीज है कि भाई साहब ये 14 है। ठीक है, अब इसके बाद में सबसे विशिष्ट क्या लग रहा है हम लोगों को, विशिष्ट मैं ये कह सकता हूं कि जो ये 14 जो माहेश्वरी सूत्र हैं, इनका जो प्रतीक का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, हलंत है। अर्थात माहेश्वरी सूत्रों का अंतिम वर्ण कैसा है, हलंत, हलंत है। देखिए आप लोग देख लीजिए, जैसे ण है, क है, म है, च है, ट है, ण है, म है, य है, ये सारे के सारे हलंत है। 14 माहेश्वरी सूत्र हमारे हो गए। माहेश्वरी सूत्रों का जो अंतिम जो वर्ण है वो सारे के सारे क्या है, हलंत है। एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, माहेश्वरी सूत्र के जो प्रारंभिक 4 जो सूत्र बताए गए हैं, देखिए अ ई उ ण री द्री क ए औ ग ऐ औ च, ये जो प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं, ये 4 सूत्र किससे संबंधित हैं, किससे संबंधित है, ये स्वरों से संबंधित है। अभी समझाएंगे हम लोग, देखेंगे इसको। पहले हम इस साइड में हमारी सारणी बनाते हैं कि हमें क्या क्या चीजें समझनी है, किस प्रकार से ये जो 14 माहेश्वरी सूत्र हैं वर्ण विचार में कैसे सहायक हैं। तो देखिए मैं यहां लिख सकता हूं, माहेश्वरी सूत्रों के प्रारंभिक 4 सूत्र स्वरों से संबंधित है, स्वरों से संबंधित है। ठीक है जी, 4 सूत्र मैंने आपको बता दिया स्वरों से संबंधित है। बाकी बच गए हमारे पास में कितने,
10 सूत्र हैं। तो एक और देख लीजिए आप, ये जो बाकी बचे हैं इनको क्या कहा जाता है, यहाँ पर हमारे व्यंजन कहा जाता है। अर्थात मैं लिखूंगा यहाँ पर माहेश्वरी सूत्रों के अंतिम 10 सूत्र व्यंजनों से संबंधित हैं। ठीक है, ये कुछ पंक्तियां मैं लिख रहा हूं, इन्हीं से भी प्रश्न आने की संभावना आपके रह सकती है। चार जो सूत्र है वो स्वरों से संबंधित, अंतिम जो 10 सूत्र हैं वो व्यंजनों से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में इन माहेश्वरी सूत्रों में आप लोगों को क्या और ऐसी विशेषता लग रही है जो लिखने योग्य है। देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अ ई ऊण। एक तो प्रथम सूत्र में ण आ रहा है, ठीक है, एक हमारा जो छठा जो सूत्र है उसमें भी ण आ रहा है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि माहेश्वरी जो सूत्र हैं, माहेश्वरी सूत्र के ण वर्ण जो अंतिम हलंत वर्ण है उसका 2 बार पाठ हुआ है। ठीक है, मैंने लिखा माहेश्वरी सूत्र के ण वर्ण, माहेश्वरी सूत्र है, इनका जो ण वर्ण है जो अंतिम हलंत वर्ण है, अंतिम हलंत वर्ण ही है, देखिए ण। ठीक है, उसका माहेश्वरी सूत्रों में कितनी बार पाठ हुआ है, हमारे यहाँ 2 बार हुआ है। ठीक है, ऐसा वर्ण देखिए, ये तो हमारा जो ण है ये तो कैसा वर्ण है, हलंत है, जिसका 2 बार हुआ है। लेकिन ऐसा वर्ण भी है जिसका 2 बार और अन्य पाठ हुआ है। तो देखिए, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे है में, और यहाँ अंतरिक्ष है। अर्थात ये कह सकता हूं माहेश्वरी सूत्र का या माहेश्वरी सूत्र के है वर्ण का 2 बार पाठ हुआ है। ठीक है, ये सामान्य जानकारी। एक चीज और है, माहेश्वरी सूत्रों का प्रयोजन क्या है। तो माहेश्वरी सूत्रों का जो प्रयोजन है वो प्रत्याहारों का निर्माण करना है। तो माहेश्वरी सूत्रों का प्रयोजन प्रत्याहारों का निर्माण करना है। ठीक है, ये देखिएगा। अब हम इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए, माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है, 14, वो आपके सामने लिखे हुए हैं, 14 माहेश्वरी सूत्र है। सेकंड नंबर मैंने लिखा है कि माहेश्वरी सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है वो अंतिम वर्ण कैसा है, हमारा यहाँ हलंत है। अर्थात देख लीजिए आप, अंतिम जो भी वर्ण है वो कैसा वर्ण, प्रश्न पूछा जाएगा माहेश्वरी सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है वो कैसा है, तो आप उत्तर देंगे हलंत है। और इसकी हलंत जो संज्ञा हुई वो कौन से सूत्र से हुई है, पाणिनि मुनि के अनुसार हमारे 6 एकसंज्ञा विधायक सूत्र दिए हुए हैं, जिनमें प्रथम वो सूत्र है जिसका नाम है हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र से प्रत्येक अंतिम जो वर्ण है उसकी इत संज्ञा यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट मैंने लिखा है माहेश्वरी सूत्रों के प्रारंभिक 4 सूत्र स्वरों से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्वरों से संबंधित है। देखिए किस प्रकार से स्वरों से संबंधित है, अ ई उ री ली ए ओ व आई औ और ये च। एक ध्यान रखना है हम लोगों को बात, माहेश्वरी सूत्रों में जो अंतिम जो हलंत वर्ण है उसकी गणना हम लोग क्या नहीं करते हैं। अब आप लोग देखेंगे तो आपको इस लाइन का अर्थ यहाँ समझ में आएगा कि माहेश्वरी सूत्रों के प्रारंभिक
कितने सूत्र हैं भाई? 4 सूत्र हैं, 1 2 3 4, ठीक है। स्वरों से संबंधित है, कैसे हुए? मैंने आपको पूर्व में कह दिया है कि जो अंतिम वर्ण है उसकी गणना हमें नहीं करनी है। देखिए हमारा अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ही तो स्वर हम लोग पढ़ते हैं, 9 ही तो स्वर हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए हमारे ये क्या है? 9 स्वर है। और प्रथम जो 4 हमारे सूत्र वो किससे संबंधित हो गए? स्वरों से संबंधित हो गए। अब कभी कभार एक प्रश्न आता है कि सर संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 है या 13 है? तो मूल रूप से देखा जाए तो हमारे पास में कितने हैं? 9 है। लेकिन ये देखिए आप लोग, हम लोग ए का दीर्घ रूप कर सकते हैं तो आ होगा, ई का दीर्घ रूप ई हो जाएगा, उ का दीर्घ रूप उ हो जाएगा, री का दीर्घ रूप री हो जाएगा, जबकि लरी का कभी भी दीर्घ रूप नहीं होता है। जब इस 9 में हम लोग 1 2 3 और 4, ये 4 और वर्ण जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे जो स्वरों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी भाई? 13 हो जाएगी। अब ये प्रश्न आपकी वहां पर एग्जाम में प्रश्न की प्रकृति पर डिपेंड करता है, वो किस प्रकार से पूछता है आपको, ठीक है। तो ये स्वरों से संबंधित कुछ इसकी जानकारी थी, किस प्रकार स्वरों में संबंधित है, किस प्रकार स्वरों से सहायक है। नेक्स्ट देखिए माहेश्वरी सूत्र की जो अंतिम 10 सूत्र, ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया है। माहेश्वरी सूत्र के अंतिम जो 10 सूत्र हैं व्यंजनों से संबंधित है। व्यंजनों से कैसे होंगे भाई? व्यंजनों से देखिए, आप व्यंजनों को क्या कहते हैं? हली ही कहते हैं ना। अर्थात ये देखो, है से लेकर के और ल तक इसके मध्य जितने वर्ण हैं वो किस में आएंगे? आपके व्यंजनों में आएंगे। लेकिन कंडीशन वही है, जो अंतिम वर्ण होगा उसकी गणना हम क्या नहीं करते हैं, उसकी गणना नहीं करनी है। जब आप इनकी गणना करोगे तो आपके सामने इनकी संख्या कितनी आ जाएगी? 33 इनकी संख्या आपके सामने आएगी। तो इस प्रकार से 10 जो माहेश्वरी सूत्र वो किससे संबंधित हो गए? आपके व्यंजनों से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने माहेश्वरी सूत्र के नए वर्ण जो अंतिम हलंत है। माहेश्वरी सूत्र का जो नय है वो अंतिम है, और अंतिम होने के साथ साथ कैसा है? वो हलंत है, जिसकी कितनी बार इस संज्ञा हुई है? 2 बार इसका यहाँ प्रयोग हुआ। यही चीज मैंने लिखी है, अंतिम है लेकिन कैसा है? हलंत है, उसका 2 बार पाठ किया गया है। अब वो प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम सूत्र में पूछा और इसको आपको याद रखना है कि 6ठा सूत्र है, इसका क्रम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि माहेश्वरी सूत्रों के है वर्ण का 2 बार पाठ हुआ है। है वर्ण हमारा कौन सा है? एक तो देखो हय वर्ण और एक है हमारा हल, ठीक है, इसमें भी 2 बार पाठ हुआ है। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि सर इस है को लेने का कारण क्या है 2 बार? तो अभी अपन चर्चा करेंगे प्रत्याहारों पे। पाणिनि महोदय ने 2 बार क्यों लिया जबकि सभी एक बार लिया हुआ है? अभी चर्चा करेंगे, बताएंगे इस बारे में। माहेश्वरी सूत्रों का प्रयोजन प्रत्याहारों का निर्माण करना है। प्रत्याहार क्या होते हैं? प्रत्याहार, प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? देखिए, प्रत्याहार का जो मूलतः जो अर्थ होता है वो मूलतः अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना। संक्षिप्तीकरण का मतलब आप लोग जानते हैं, सूक्ष्म या छोटा करना। कोई भी चीज है, कोई भी प्रश्न आपसे पूछे तो आप उसको एक तो पूरा विस्तार से बताएं और एक है उसको आप शॉर्ट तरीके से बता देंगे। तो इसीलिए माहेश्वरी सूत्रों का प्रयोजन प्रत्याहारों के निर्माण के लिए किया गया है। और प्रत्याहारों में मूल रूप से क्या है? जो सूत्र है हमारा, मैं बात कर रहा था आपके सामने का प्रत्याहार संज्ञा सूत्र कौन सा है, जबकि प्रत्याहार सूत्र तो इनको कहेंगे। प्रत्याहार सूत्र अगर परीक्षा में पूछ रहा है तो 14 माहेश्वरी सूत्र होंगे, लेकिन प्रत्याहार संज्ञा सूत्र अगर पूछेगा तो वो सूत्र परिवर्तन होगा। देखिएगा कौन सा वो सूत्र है। ये थोड़ी एक विशेष बात है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। क्या पता प्रश्न किसी प्रकार से पूछ सकता है, क्यों कंफ्यूजन रहने की पूरी संभावना रहेगी कि आप लोगों को पूछे प्रत्याहार सूत्र, तुरंत आप लोग कर देंगे आदित्य संहिता। ऐसा नहीं करें। देखिए, प्रत्याहार संज्ञा सूत्र, प्रत्याहार संज्ञा सूत्र कौन सा है हमारा?
देखिए वो सूत्र है आदि रंतेन संहिता। कौन सा सूत्र है? आदि रंतेन संहिता। ये हमारा सूत्र है। आदि का मतलब क्या होता है भाई? प्रारंभ में। ठीक है। अंतेन का मतलब क्या होता है? जो अंत का है या अंतिम है। ठीक है। और संहिता मतलब क्या होता है? मिलान करना। अर्थात जब हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं तो हमें इस सूत्र की पालना करनी होगी। ये कहना चाह रहे हैं पाणिनि कि जब आप प्रत्याहारों का निर्माण करें तो प्रत्याहारों के निर्माण करने में आप लोगों को इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें कुछ कंडीशन है। प्रारंभिक वर्ण तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये जो 14 माहेश्वरी सूत्र हैं इनमें से प्रारंभिक, आदि मतलब प्रारंभ, और प्रारंभ का कोई सा भी वर्ण ले सकते हैं, चाहे आप ए लेवे, ई लेवे, ऊ लेवे, कोई सा भी ले सकते हो, कोई भी निर्माण करना है। लेकिन जो अंतिम जो वर्ण होगा वो अंतिम वर्ण क्या होगा? इसके साथ में इनके कंडीशन जुड़ी हुई है कि जो आपको अंतिम वर्ण लेना है वो अंतिम वर्ण कैसा होगा भाई? हलंत। कैसा होगा? हलंत। इसलिए इन माहेश्वरी सूत्रों में जो अंतिम जो आप वर्ण देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे क्या हैं? हलंत है। एक भी ऐसा नहीं है जो हलंत नहीं हो। सारे के सारे क्या है यहाँ पर? हलंत। देखो आप, और इनको हलंत रखने का कारण पाणिनि ने यही बताया है कि जब हम लोग संक्षिप्तीकरण करेंगे, छोटा रूप बनाएंगे, तो इसके लिए हमें हलंत वर्णों की आवश्यकता पड़ेगी। और प्रारंभिक वर्ण तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन अंतिम जो वर्ण लोगे वो हलंत ही लोगे। तो देखो हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो हमारे सामने स्वरों का जो वर्गीकरण हमने पढ़ा, आप लोग जब संस्कृत में पढ़ते हैं तो स्वर कितने होते हैं? तो आप बताते हैं 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साहब अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये 9 स्वर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए, या एक आपने इसका सूत्र भी है, आप कहते हैं अचस्वराः। क्या कहते हैं आप? अच, ये अचस्वराः ये बोलते हैं आप लोग। अब आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि बताइए स्वर बताइए, तो आप ये कह सकते हैं अच। क्या किया यहाँ पर? संक्षिप्त किया ना। जबकि आपको ये पूछा कि स्वर बताओ तो आप स्टार्ट हो जाओगे ऐसे लेकर के औ तक। ठीक है। तो इसी कारण से पाणिनि ने प्रत्याहारों का निर्माण किया जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने में सुगमता हो जाए, उसका संक्षिप्त रूप कर लिया जाए। देखो अच कैसे हुआ? अच में कौन कौन से? हम कहते हैं कि जो अच है वो ही क्या है? स्वर है। तो अच कौन कौन से? मैंने आपको ये कहा है कि जो आप प्रारंभिक वर्ण तो कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, चाहे यहाँ से लोगे, कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन जो अंतिम जो वर्ण लेना होगा वो अंतिम वर्ण आप कैसा लेंगे भाई? हलंत लेंगे। क्यों? कंडीशन दी हुई है तो जो भी अंतिम वर्ण होगा वो कैसा होगा? आपका हलंत होगा। तो देखिए ए मैंने लिखा है यहाँ पर ए। अब ए के बाद में ई, उ, री, ली। ठीक है, ये देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अ, ई, उ, ये लिखा मैंने री, ली, ए, ओ, आई और औ। ठीक है, ये कितने हुए? बार काउंटिंग करेंगे हम इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्वर ही तो हम लोग पढ़ते हैं। भाई कितने स्वर होते हैं? 9 होते हैं। अब मैं इनको शॉर्ट रूप में अगर कहना चाहूं तो मैं अच कहूंगा। क्यों कहूंगा अच? जरा देखिए इसको समझिए। प्रारंभिक वर्ण मैंने ए लिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर ए। अंतिम वर्ण मेरे को लेना है, वो कौन सा लेना है? च लेना है। तो च मैंने लिया, लेकिन च कैसा लिया है? हलंत है। अब आप कहोगे कि सर आपने न नहीं लिखा, क नहीं लिखा, ng नहीं लिखा, च नहीं लिखा। मैंने पूर्व में आपको कह दिया है कि माहेश्वरी सूत्रों में जो अंतिम वर्ण चाहे मध्य में आए चाहे अंत में आए उसको हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए इनको ग्रहण नहीं करते हैं। केवल मात्र प्रत्याहारों के निर्माण में हम लोग इनका जो अंतिम जो वर्ण है इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो देखिए अच बना अचस्वराः। ऐसे लेकर के च के मध्य जितने वर्ण होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। इसी प्रकार से हम लोग व्यंजन के बारे में बात करते हैं। तो व्यंजनों को आप लोग क्या कहते हैं संस्कृत में? व्यंजनों को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हो ना।
ये देखिए व्यंजनों को हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पर हल कह दिया मैंने। अब मैंने यही तो कहा था कि प्रारंभिक 4 तो स्वरों से और अंतिम जो 10 है वो किससे संबंधित है, व्यंजनों से। ये देखो इधर, ये है से लेकर के और ल तक, ये है मैंने ले लिया, कोई सा वर्ड ले लिया, लेकिन ले जो लिया है वो कैसा लिया मैंने, हलंत लिया है। अब इनके मध्य में जितने भी वर्ण हैं, किनको छोड़कर, हलंतों को छोड़कर जब आप गणना करेंगे तो आपके सामने इन व्यंजनों की संख्या भी कितनी आएगी भाई, 33 आएगी। एक आप पढ़ते हैं यण प्रत्याहार, शल प्रत्याहार, उनका निर्माण। ये प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया हम सामान्य जानकारी ले रहे हैं, बाकी परीक्षा में आपके प्रत्याहार निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। लेकिन जब आप बोलते हैं ना अच स्वराहा, तो इस अच का मतलब आना चाहिए। आपसे कोई पूछ सकता है कि साहब ये आप अच बोल रहे हैं तो ये अच कैसे आया, तो आप बता सकते हैं ऐसे लेकर के च, लेकिन जो हलंत है उनकी गणना नहीं करेंगे, और इन्हीं के माध्यम से यहाँ पर हमारे 9 स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए आगे आपने पढ़ा होगा यण प्रत्याहार, शल प्रत्याहार। देखिए यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये मैंने लिखा है यहाँ पर यर्ण, ठीक है। देखो यहाँ प्रारंभिक तो कहीं से भी ले सकते हो वर्ण, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो प्रारंभिक वर्ण में जो ये हमारा ये है ये मैंने ये ले लिया। अब मुझे यण प्रत्याहार का निर्माण करना है, तो यण लेना है, तो ण कैसा लूंगा, जो हलंत है। कंडीशन तो वही है हमारी, अंतिम जो लोग है वो कैसा लोगे, हलंत लेना है। इसलिए हम लोगों ने देखा यहाँ पर ण, ये ण ले लिया। अब इनके मध्य देखो आप, यण प्रत्याहार बनाना है, य व र, ये र लिया। अब आगे क्या है, ट, क्या इसको लिखना है, नहीं लिखना है। कारण क्या है, क्योंकि अंतिम जो हलंत वर्ण होता है उसको हम लोग इनमें गणना नहीं करते हैं, जबकि प्रत्याहार निर्माण में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ट को हमको क्या करना है, नहीं लिखना है, और ल। ये प्रश्न आपकी रीट परीक्षा 2015 में पूछा भी गया है, इसका सही क्रम पूछा गया है। ये आपके रीट 2015 में प्रश्न पूछा गया था। तो यण प्रत्याहार हमारा ये बना। यण प्रत्याहार में कौन कौन से हैं साहब, तो आप उत्तर दोगे य व र ल, और ये इनकी संख्या कितनी है, ये 4 है, ठीक है। इसी प्रकार से शल प्रत्याहार का हमें निर्माण करना है। तो शल प्रत्याहार देख लीजिए, ये रहा हमारा श, ले लिया मैंने श, और ल, ये मैंने ले लिया। अब तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, देखिए श श श, ठीक है। अंतिम क्या आया हमारे पास में र, इसको नहीं लेना है। कारण क्या है, क्योंकि जो ये हलंत है इसको हम लोग इसमें गणना नहीं करते, जबकि प्रत्याहार निर्माण में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। श श श, और ये क्या है हमारा है। इसीलिए ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो ये सामान्य जानकारियां हैं। यण प्रत्याहार का क्रम भी यही होगा। कौन सा क्रम होगा, य व र ल, जबकि शल प्रत्याहार का क्रम श श श और है। इनकी संख्या भी कितनी है, 4 है। तो इसी प्रकार से इनमें प्रत्याहारों का निर्माण करने के लिए पाणिनि महोदय ने यहाँ पर ये व्यवस्था की है। इसलिए प्रत्येक वर्ण को यहाँ पर क्या किया, इन्होंने हलंत किया है, जिससे प्रत्याहारों का निर्माण हो। और प्रत्याहारों का मूल रूप से निर्माण करने का उनका कारण यही था कि संक्षिप्त कर दिया जाए। अब आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, आप यण प्रत्याहार सुनाइए हमको, तो ठीक है, तो आप बताएंगे य व र ल। अगर आपसे पूछेंगे ये क्या है, तो आप उत्तर देंगे यण है साहब। ये क्यों, क्योंकि पाणिनि ने इसको बनाया है, ठीक है। यण प्रत्याहारों को आप लोग अंतस्थ भी कहते हैं। प्रश्न पूछ लेगा अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, तो आप उत्तर दे सकते हैं यण। आपको ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगला समझ जाएगा। आप ऊष्म वर्ण जब बोलते हैं तो आपको जो ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलेंगे शल। ये तो बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा विस्तृत नहीं लग रहा है, विस्तृत नहीं। और ये शॉर्ट, तो शॉर्ट रूप प्रदान करने के लिए प्रत्याहारों का निर्माण किया गया। तो आप लोग याद रखें, ध्यान रखें, प्रत्याहार सूत्र जो है हमारे वो 14 हैं। ये माहेश्वरी सूत्र जो 14 जो मैंने बताए प्रत्याहार सूत्र, जबकि प्रत्याहार संज्ञा सूत्र आदिरंतेन संहिता, आदि माने प्रारंभ में, और अंतिम जो वर्ण होगा वो कैसा होगा, हलंत। इन दोनों के योग से हम लोग यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। बात हमारे सामने आती है कि कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा, कुल प्रत्याहारों की जो संख्या बताई गई है
कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी बताई गई है? 44। कितनी बताई गई है? 44। लेकिन वैसे देखा जाए तो अष्टाध्यायी जो रचना पाणिनि की है उसमें 41 बताए गए हैं। उसके बाद में उन्होंने, आपको पता होगा, कात्यायन ने वार्तिक लिखी, उन्होंने चय को माना, फिर 42 हो गए। पूर्ण रबर से 2 सूत्र और मांग लिए और इस प्रकार से कुल प्रत्याहारों की जो संख्या है वो 44 बताई गई है। अर्थात ये जो नियम, ये अच, हल, यण, शल, इस प्रकार के ये शब्द हमारे कितने हैं, कितने प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है, वो है हमारे 44। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। इसी प्रकार से, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाने का पहले विचार किया क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं हमारे वर्ण विचार में बहुत अहम भूमिका निभाता है। जैसे अब मैं आपको जब वर्ण व्यवस्था पढ़ाऊंगा या अपन वर्ण विचार जो पढ़ेंगे, उस वर्ण विचार में क्या होगा हमारे साथ में, जैसे बोलूंगा अच, तो आप तुरंत समझेंगे कि अच का मतलब सरने का स्वर होंगे। हल का मतलब क्या हो जाएगा, 33 व्यंजन हो जाएंगे। अब बात आ जाए कंप्लीट जो वर्ण है, ये जो कंप्लीट जो आपके सामने 14 माहेश्वरी सूत्र जो आपको दिख रहे हैं, इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को कंप्लीट पूरों का कौन सा एक प्रत्याहार बनाया। तो क्या बनाओगे आप लोग, देखिए ए, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, और अंतिम कौन सा है, ल है। ल लेना पड़ेगा क्योंकि हलंत है, और हलंत को लेते हैं प्रत्याहार निर्माण में तो अल। अब पूछ लिया जाएगा अल कतिदाशंति, तो वहां पर हमको परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होना है भाई, अल क्या है, क्या चीज है ये। तो अल का मतलब क्या है, उसमें सारे स्वर आ गए, सारे व्यंजन आ गए, यण वर्ण आ गए, शल आ गए, स्पर्श वर्ण आ गए, सभी आ गए, और इनकी टोटल संख्या जो बताई गई वो कितनी है, 42 से आप काउंट कर सकते हैं। काउंट किन को नहीं करना है, जो अंतिम के जो क्या है हलंत है, उनको जब काउंट करेंगे तो हमारे सामने कितने आ जाएंगे, ये 42। तो अच हम लोग स्वरों को कह देते हैं, हलम व्यंजनों को, यण प्रत्याहार को, यवरल, शल का श श श ह, और अल का मतलब संपूर्ण जो हमारे वर्ण विचार में जो कितने वर्ण हैं संस्कृत में, तो 42 है। ये आपका जो टॉपिक था ये माहेश्वरी सूत्रों पर आधारित था। माहेश्वरी सूत्र व्याकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लोगों को माहेश्वरी सूत्र याद करना ही होगा। अगर याद नहीं किया है आप लोगों ने तो आप इसे याद करें। वीडियो को अगर एक बार में समझ में आ जाए तो ठीक है, आ सकता है वैसे कोई कठिन भाषा में मैंने यहाँ नहीं पढ़ाया, फिर भी नहीं है तो आप इसको 1-2 बार और देखें, समझने का प्रयास करें। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे वापस पुनः मैसेज के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। बाकी क्लास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो भी व्यवस्था रहेगी मैं आपको सूचित कर दूंगा। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।